हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग एक नया चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के ऊपर। तो पहले तो डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज मीन्ट बाय ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अगर आपको एक गिवन सेट ऑफ कर्व्स है या गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है, आपको एक फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है, देन व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री विच इज ऑर्थोगोनल टू द फैमिली ऑफ गिवन कर्व्स, राइट। फैमिली ऑफ कर्व्स, किसी फैमिली ऑफ कर्व्स का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। बेसिकली वी आर हियर डिस्कसिंग द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री टू द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। आपको एक फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है और उसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है, ठीक है। आपको जैसे सपोज करो एक फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है, you are given a family of concentric circle and suppose we want to find out, ये concentric circle है, we are given the family of concentric circles. This family of concentric circles is given by x square plus y square equals to lambda। मतलब ये सारे सर्किल का जो सेंटर है, जो सर्किल है इसका सेंटर जो है वो ऑरिजिन पे है, ठीक है। देखो कभी भी when we say family of curves, तो फैमिली ऑफ कर्व्स इज ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय सम कॉमन प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि सारे सर्किल का जो सेंटर है वो सेम है। तो वही प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको हम फैमिली बोल रहे हैं। फैमिली, किसी सेट ऑफ कर्व्स को फैमिली बोलने के लिए आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढना पड़ेगा। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, और बेस्ड ऑन दैट कॉमन प्रॉपर्टी वी कॉल इट ए फैमिली। तो यहाँ पे जो सर्कल्स दिया हुआ है हम लोग को, दिस सर्कल्स हैज गॉट अ कॉमन सेंटर, ये कॉमन प्रॉपर्टी है एंड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी वी आर कॉलिंग इट फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। वी आर कॉलिंग इट फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अच्छा, अब एक बार फैमिली आप बना लिए, उसके बाद आपको एक ऐसा प्रॉपर्टी और ढूंढना पड़ेगा जो सभी मेंबर के लिए अलग अलग हो। मतलब पहले तो फैमिली कॉल करने के पहले हम लोगों ने क्या किया, एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढ लिया कि भाई इन सभी का सेंटर सेम है। तो बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टी वी आर कॉलिंग इट फैमिली, राइट। दे आर द सेट ऑफ, दीज आर द सेट ऑफ सर्कल्स व्हिच हैज गॉट सेम सेंटर, सो आई एम कॉलिंग इट फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। नाउ इस फैमिली में हमें एक ऐसा प्रॉपर्टी ढूंढना पड़ेगा जो सभी मेंबर्स के लिए, इफ दिस इज सर्किल नंबर 1, दिस इज सर्किल नंबर 2 एंड दिस इज सर्किल नंबर 3, और भी 4-5 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक ऐसा प्रॉपर्टी ढूंढना है जो हर मेंबर के लिए अलग हो, क्योंकि उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे सारे मेंबर को हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आप समझो आप कॉलेज में पढ़ते हो, तो कॉलेज भी एक फैमिली है, ठीक है। आपका जो क्लास है वो भी एक फैमिली है। तो वो क्लास एक फैमिली है। तो मान लो एक क्लास में सपोज करो 50 बच्चे हैं, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों का फैमिली है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर स्टडिंग इन सेम क्लास, दे आर स्टडिंग अंडर सेम रूफ, ठीक है। और कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो सब में डिफरेंट है, दैट इज रोल नंबर। रोल नंबर हर बच्चे का अलग होता है। तो रोल नंबर एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो उस फैमिली के अंदर हर बच्चे का अलग अलग है। तो रोल नंबर के बेसिस पे हम उस फैमिली के मेंबर को कैरेक्टराइज करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे। वो जो प्रॉपर्टी है जो हर मेंबर के लिए अलग अलग है, उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। जैसे यहाँ पे ये फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, तो इसमें क्या कौन सा प्रॉपर्टी अलग अलग है, इसका रेडियस सबका अलग अलग है। द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज डिफरेंट, ठीक है। तो रेडियस इज व्हाट, अंडर लैम्डा। तो हम लोग रेडियस को पैरामीटर ले लिया, रेडियस को पैरामीटर ले। तो पैरामीटर क्या है, पैरामीटर इज सच ए प्रॉपर्टी विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेंबर ऑफ द फैमिली। तो उस पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग अलग अलग मेंबर को करेक्टराइज करते हैं। जैसे क्लास के अंदर रोल नंबर के बेसिस पे हम स्टूडेंट को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, ठीक है। नाम भी कई बार देखो दो बच्चों का सेम हो जाता है, टाइटल भी सेम हो जाता है। तो रोल नंबर ही एक ऐसा चीज है जो जो स्कूल प्रोवाइड करता है, और हर बच्चे का रोल नंबर अलग अलग प्रोवाइड करता है। हर बच्चे का रोल नंबर अलग अलग प्रोवाइड करता है। हमको याद है मेरा जो आईआईटी में रोल नंबर था वो ये था, ठीक है। 98 वाज द
batch, the year when I entered into college, 04 was my branch code, electrical engineering, and 22 was my class roll number. तो ये जो नंबर है ये यूनिक था, मतलब पूरे कॉलेज में मतलब हर बच्चे का ये अलग अलग होता था। तो जैसे ही हम लोग कॉलेज में घुसते थे, पहला काम यही करता था, कॉलेज के रोल नंबर प्रोवाइड करता था। बाय रोल नंबर यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फैमिली में मतलब बच्चा लोग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए कॉलेज रोल नंबर दे देता है। अब यही फैमिली है, यहाँ पे क्या अलग है, यहाँ पे आपका रेडियस अलग अलग है। आप लैम्डा का वैल्यू पुट करते जाओ, यू गो टू डिफरेंट मेंबर्स, you go on putting the value of lambda, you go on getting different members of the family, ठीक है। तो ये फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। अब अगर आपसे हम पूछे कि what is the orthogonal trajectory to this family of circles, family of concentric circles, what is orthogonal trajectory to this family of concentric circles, इस concentric circles का orthogonal trajectory क्या होगा? पहली बात, orthogonal trajectory क्या होता है? Orthogonal trajectory is basically the curve which intersect the given family of curves orthogonally. Orthogonal trajectory के पहले डेफिनेशन लिख दो। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या है? Orthogonal trajectory is the curve which intersect the given family of curves perpendicularly or orthogonally is called orthogonal trajectory. To the given family of curves. ठीक है। जैसे यहां देखा जाए, फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है, इस फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होगा? द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इज गोइंग टू बी द फैमिली ऑफ लाइंस ऑफ दिस काइंड। ये सब आप देख सकते हैं कि ये सब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है, नहीं, दे आर इंटरसेक्टिंग द सर्कल्स परपेंडिकुलरली, क्योंकि ऑरिजिन सेंटर से आप ऐसे लाइन ड्रा करेंगे तो इट्स अ काइंड ऑफ इट्स कंटेनिंग रेडियस, एंड रेडियस ही परपेंडिकुलर टू द सर्कल, राइट। तो ये सब देखिए परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड दिस फैमिली ऑफ लाइंस कैन बी रिटन एज y इक्वल टू mx, वेयर m इज द पैरामीटर। दिया फैमिली ऑफ लाइंस, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? दे ऑल आर पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। और पैरामीटर क्या है? पैरामीटर इज डिफाइंड बाय द स्लोप, द एंगल इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस, दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट लाइंस। तो आप देख सकते हैं फॉर गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दिस फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन is orthogonal to the family of concentric circles, and even vice versa also. For a given family of lines given by this family of circle is orthogonal to this given family of lines. तो मतलब orthogonality is a symmetric property. मतलब if curve C1 is orthogonal to curve C2, then curve C2 is also orthogonal to curve C1, ठीक है। तो इस तरह, बट यहाँ तो चलो इजी था, हम लोग देख के बता दिए कि क्या अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिया हुआ है तो उसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होगा। यहाँ तो देख के आदमी बता सकता है, बट हर जगह तो देख के नहीं बता पाओगे ना, हर जगह तो देख के बताना मुश्किल है, ठीक है। तो हम लोग को एक प्रोसीजर डेवलप करना पड़ेगा टू फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी टू द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। आपको कोई फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है तो उसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कैसे निकालेंगे, उसका एक हम लोग को प्रोसीजर डेवलप करना पड़ेगा। तो एक बार देखते हैं क्या प्रोसीजर है। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी टू द फैमिली ऑफ गिवन कर्व्स, राइट। एक बार हम लोग वो प्रोसीजर डिस्कस कर लिया जाए और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग।
So the next thing I am going to do is, let's talk about the procedure of finding orthogonal trajectory. To a given family of curves. ठीक है, ये निकालते हैं. सपोज करो आपको you are given a family of curves. You are given a family of curves. So what is the step one? You find the differential equation for the given family of curves. कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं? हम लोग पैरामीटर को एलिमिनेट करते हैं. आप पढ़े हैं हाउ डू यू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स. आप जो पैरामीटर है अभी करके देखेंगे हम लोग. पैरामीटर का जो पैरामीटर है जो फैमिली को कैरेक्टराइज कर रहा है उसको एलिमिनेट करते हैं हम लोग. ठीक है, और उससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बना देते हैं. Then the second thing you do is you replace dy by dx with minus, or you can say और माइनस डी एक्स बाई डी वाई. ये क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि आप देख सकते हो इस पॉइंट पे जो आपका इस पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट बनाते हैं, यहाँ पे टेंजेंट ये सर्किल का हो गया और स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट तो यही हो गया. तो ये जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे अगर आप दोनों कर्व का टेंजेंट बनाते हैं देन दोज टेंजेंट्स विल बी परपेंडिकुलर. यानी इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा वो जो दो परपेंडिकुलर टेंजेंट का स्लोप अगर देखेंगे तो स्लोप दो परपेंडिकुलर टेंजेंट का स्लोप जो है इट विल फॉलो दिस रिलेशन. ठीक है, इट विल फॉलो दिस रिलेशन. मतलब इफ द two curves are perpendicular, then if you draw tangent at the point of intersection, then if m1 is the slope of this family of circles and m2 is the slope of this family of lines, then their slope will follow this relation. Slope क्या होता है? Slope is tangent of the angle which the line makes with the x-axis. ठीक है, tangent of the angle which line makes with the x-axis. तो मान लो दो टेंजेंट ड्रॉ किया हमने जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है फैमिली ऑफ कर्व, जहाँ पे दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे दोनों कर्व के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दिया एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो दोनों जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा उस एंगल के बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा? उस एंगल के बीच में डिफरेंस जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा. मतलब इफ one of the tangent makes angle theta 1, another makes an angle of theta 2, then theta 1 minus theta 2 will be 90 degree. So tan theta 1 minus theta 2 is going to be infinity, right? And we have the formula for this also. ये क्या है? Tan theta 1 plus tan theta 2, sorry, not minus, minus and 1 plus tan theta. ये फार्मूला है, right? And tan theta 1 is what? m1 minus m2, 1 plus m1 m2. और tan theta 1 minus theta 2 क्या है? 90 डिग्री है. So tan 90 is infinity. इसका मतलब है कि this is infinity. अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि denominator must be equal to 0. Then only it can be infinity. Right? So from here we get this. And m1 is what? For अगर मान लो जो family of given curve है उसका स्लोप क्या हो जाएगा? dy by dx
तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का स्लोप क्या हो जाएगा, m2 क्या हो जाएगा, -1/dy/dx। तो वही कर रहे हैं, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स का, तो उससे अगर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का जो dy/dx होगा वो जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स का जो स्लोप है उसका रिलेशन इस टाइप से होगा, राइट। तो हम लोग dy/dx को अगर इससे रिप्लेस कर देंगे तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का बन जाएगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का बन जाएगा, ठीक है। सो यू रिप्लेस dy/dx विद दिस एंड द रिजल्टिंग equation will be differential equation of orthogonal trajectory, ठीक है, ओके। And then 3 is you solve the obtained differential equation। जो differential equation निकल के आया है उसको सॉल्व कर दो। To get the equation of orthogonal trajectory। ठीक है, ओके। तो यहां से हम लोग एक बार यही प्रोसीजर जो है हम लोग एक बार जो एग्जांपल लिए हैं उस पर अप्लाई करके देखते हैं। दिस इज फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, लेट्स फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी टू दिस फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। हमें पता है कि ये y = mx टाइप का लाइन आएगा, बट एक बार वो जो प्रोसीजर डिस्कस किए उसको लगाते हैं एक बार, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, you form the differential equation, and how do you find the differential equation? You eliminate the parameter, parameter eliminate कर दो, तो क्या आएगा, if I differentiate with respect to x, this is 2y dy/dx equal to 0, and dy/dx is dy/dx आ जाएगा -x/y, ठीक है। अब dy/dx को रिप्लेस कर देंगे हम लोग, या इसी में कर दो, इसको dy/dx अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, इसी को हम लोग एक काम करें, ये x आ गया ना, 2 सब उधर चला जाएगा, इसको रिप्लेस कर दो -dx/dy से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा भाई, dy/y इक्वल टू dx/x, इसको इंटीग्रेट करोगे ये आ जाएगा, वेयर m इज पैरामीटर। तो आप देख सकते हैं कैसे हम लोग वही जो प्रोसीजर डिस्कस किए उसको यूज करके हम लोग एक गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाल पाते हैं, ठीक है। हमने पहले इससे डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिया गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स का, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx को -dx/dy से रिप्लेस कर दिया, और उसको डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लिए। द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर रिप्लेसिंग dy/dx विद -dx/dy will give you the orthogonal trajectory. So y = mx is orthogonal trajectory of the family of concentric circles. आप चाहें तो हम लोग यहां से भी चालू कर सकते हैं कि मान लो आपको गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, अब इसका मान लो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है, तो इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होगा, ये हो जाएगा, बट प्रोसीजर यूज करके निकालते हैं एक बार, ठीक है। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ, यू हैव हियर व्हाट, पैरामीटर को एलिमिनेट करना है हम लोग को, तो लेट अस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा ना 0, एंड यू हैव व्हाट, अब यहां से हम लोग ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस का। अब इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है तो हम लोग को dy/dx किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, -dx/dy से। इट इज 1/x
minus dx by dy minus y by x square is 0. So what do you have? 1 by x, sorry, ये आ जाएगा फाइनली x dx plus y dy equal to 0. इंटीग्रेट कर देंगे, then you will obtain this. तो आप लोग देख सकते हैं that this is the orthogonal trajectory to the family of straight line. So orthogonality is having the property of symmetry. A is perpendicular to B, B is perpendicular to A, right? Okay, so we are seeing कि the procedure that we have discussed is working. जो procedure हमने discuss किया वो work कर रहा है. We are getting the right result. ठीक है? Of course मतलब गलत चीज तो बताएंगे नहीं. ठीक है? तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं so that it becomes more clear. ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व्स 3xy इक्वल टू x क्यूब माइनस a क्यूब, वेयर a इज द पैरामीटर. प्रोसीजर वही है, आप पहले इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए, a को एलिमिनेट करना पड़ेगा, पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसको. दिस विल बी 3y 3x स्क्वायर. ठीक है, तो you have here dy by dx y by x 3 sorry x not 3x x ऐसे लिखा जाएगा ना. अच्छा नहीं, अभी रुको, बार बार हम लोग एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का प्रवृत्ति है ना, तो ये 3 कट जाएगा. अब क्या करोगे, dy बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस कर दोगे. दिस विल बी ठीक है. ओके, तो इसको लिख सकते हैं x dx बाई डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई. अगर इसको उस साइड लेके चले जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है. ठीक है, ओके. नाउ लेट x square is z, so 2x dx by dy is what, dz by dy, और यहां से आ जाएगा 1 by 2 dz by dy plus z equals to y, और इगन से dz by dy plus 2z equals 2i. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e to the power इंटीग्रल ऑफ 2 dy that is e to the power 2y, और सॉल्यूशन ये आ जाएगा z इंटू प्लस सम कांस्टेंट. इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका y अपॉन 2 and minus plus some constant. So solution will be y minus 1 by 2 plus where c is the parameter, or this is ये इक्वेशन हो जाएगा. दिस इज इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी टू द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स. ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी हो जाएगा टू द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स. राइट, समझ में आ रहा है आपको? दिस इज द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी
to the given family of curves where C is the parameter. तो ये भी फैमिली आएगा ना, C is parameter है, arbitrary constant बोल दे, एक ही चीज है. We call it parameter या arbitrary constants, right? ठीक है, प्रोसीजर क्लियर है. पहले डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है पैरामीटर को एलिमिनेट करते हुए, फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स को माइनस dx बाई dy से रिप्लेस कर देना है. जैसे रिप्लेस करेंगे वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का हो जाएगा, फिर उसको सॉल्व कर देना है. ठीक, ओके, लेट्स डू दिस. फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ ए फैमिली ऑफ कोएक्सियल सर्कल. कोएक्सियल सर्कल क्या होता है? ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है. सर्किल का, सर्किल का सेंटर जो होता है ना, ये होता है सर्किल का सेंटर. तो यहां पे f तो 0 है, तो यहां पे सेंटर क्या है? -g0. और g पैरामीटर है, मतलब इस फैमिली के हर मेंबर के लिए g अलग अलग होगा. ठीक है, बट एक चीज समझ में आ रहा है कि यहां पे मतलब g कैन बी एनीथिंग. इफ आई पुट g एज -1 आई गेट 1,0. इस टाइप का सर्किल आते जाएगा ना, अलग अलग g का वैल्यू पुट करेंगे, मतलब ये सारे का, लेकिन जो सेंटर है वो x एक्सिस पे ही लाई करेगा. सेंटर इज गोइंग टू लाई ऑन x एक्सिस फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ g. अलग अलग g का वैल्यू लेंगे, ऑफकोर्स रेडियस भी अलग हो जाएगा, g का वैल्यू अलग अलग लेंगे तो, क्योंकि रेडियस जो होता है वो ये होता है -c. ठीक है, तो रेडियस हमने सेम ड्रा कर दिया, बट अलग अलग ड्रा करना. ठीक है, तो ये फैमिली ऑफ कोएक्सियल सर्किल है क्योंकि इनका सेंटर x एक्सिस पे लाई करता है. द सेंटर्स आर लाइंग ऑन वन लाइन, तो इसको फैमिली ऑफ कोएक्सियल सर्किल बोलते हैं. g अलग अलग लेंगे तो सेंटर अलग अलग पॉइंट पे लाई करेगा, लेकिन वो सारे पॉइंट x एक्सिस पे है. सो आई कॉल इट फैमिली ऑफ कोएक्सियल सर्किल बिकॉज इनका सेंटर एक पर्टिकुलर एक्सिस पे लाई करता है. इनके सेंटर्स एक पर्टिकुलर एक्सिस पे लाई करता है, इसलिए इसको फैमिली ऑफ कोएक्सियल सर्किल बोलते हैं. अब इसका हम लोग को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है. इसका हम लोग को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है. ठीक है, वी हैव टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी टू दिस फैमिली ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स, टू द फैमिली ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स. कैसे निकालेंगे? वही सेम प्रोसीजर. पहले इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दो. डिफरेंशियल इक्वेशन चलो एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में. क्या आएगा? टू जी, c तो 0 ही हो जाएगा. ये आ गया ना एक तरह से, राइट. सो in a way your g is what? Minus of x plus y dash. अब इसको यहां पे अगर लिखोगे, g को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना जी. दिस इज -2x सॉरी, c कांस्टेंट है, पैरामीटर एलिमिनेट करना होता है. कांस्टेंट हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, पैरामीटर एलिमिनेट करना है आपको. ठीक है, तो दिस इज x² प्लस y² 2x² 2xy y dash plus c equal to 0. So this is -x² प्लस y². अब y डैश को, मतलब आप dy बाई डी एक्स को -dx बाई dy से रिप्लेस करें, दिस सेम एज सेइंग रिप्लेस y डैश विथ -1 बाई y डैश. ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या? 2xy 1 बाई y डैश, या इसको dx बाई dy लिख देता है ना. प्लस c इक्वल टू 0. ठीक, सो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी. आप y डैश को -1 बाई y डैश से रिप्लेस कर दिया आपने. ठीक है, ओके.
अब इसको हम लोग सॉल्व इट, 2x dx बाई dy, x से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं सबको, सो या सॉरी y से डिवाइड कर रहे हैं, y से डिवाइड कर रहे हैं, so you're getting x square by y, and here you are having minus y c by y. y से डिवाइड कर दिया, y से डिवाइड कर दिया, ठीक है, and let's take x square as z, ये सब आप किए होंगे ऐसे, so you have 2x dx by dy as dz by dy. डिफरेंशियल इक्वेशन पिछला चैप्टर में ये सब करना था आप लोगों को, नहीं किए हैं तो रिवाइज कर लेंगे. सो dz by dy माइनस z by y, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e to the power minus 1 by y dy. It is 1 by y only, right? So the solution will be z into 1 by y integral minus y minus c by y dy plus some constant. z को हम लोग एक्स स्क्वायर पुट कर दें, ये क्या आ जाएगा बताओ? -1 minus c by y square dy plus some constant, ये क्या आ जाएगा? -y प्लस c by y, क्या नहीं c नहीं था, c तो पहले ही d कर दो, c तो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ना, इसका d इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट. अब इसको y से अगर गुना कर दें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी प्लस डी वाई, वेयर डी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सी इज कांस्टेंट, डी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब पैरामीटर का हो तरह से, वेयर डी इज पैरामीटर. तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते समय जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता है उसी को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं. डी इज पैरामीटर. तो हम लोग देख सकते हैं कि इवन दिस इज ऑल्सो ए फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक, सॉरी कोएक्सियल सर्कल, ये भी फैमिली ऑफ कोएक्सियल सर्कल है. डी इज पैरामीटर, अलग अलग डी का वैल्यू पुट करते जाएंगे, यू विल कीप ऑन गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली. आप अलग अलग डी का वैल्यू पुट करते जाएंगे, यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑर्थोगोनल कर्व्स. तो ये भी देखिए इस फैमिली के सारे जो सर्कल्स हैं उनका सेंटर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, राइट. सो दिस इज ए नाइस कर्व, मतलब ये जो कर्व है इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी भी, जो ये फैमिली ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स है इसका जो फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है वो भी फैमिली ऑफ कोएक्सियल सर्कल है. जो आपको पहले कर्व दिया हुआ था उसके सारे सेंटर्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे थे, और उसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जो आ रहा है वो भी एक फैमिली ऑफ कोएक्सियल सर्कल आ रहा है जिसका सेंटर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका सेंटर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है. इस कर्व का सेंटर क्या होगा? d/2, 0 d/2, नहीं, मतलब माइनस जी माइनस एफ बताया था ना, वो से कंपेयर करेंगे तो d/2 आ जाएगा. तो इस कर्व का इस जो फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है ये भी एक फैमिली ऑफ कोएक्सियल सर्कल है. सो आई कैन कीप इन माइंड कि the orthogonal trajectory to the family of coaxial circle is again a family of coaxial circle. Of course, it is a different family of coaxial circle, but it's a family of coaxial circle. एक important चीज है जो दिमाग में रखना है आप लोगों को, ठीक है. Is it very clear? कैसे हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाल रहे हैं, ठीक है. ये देखिए, show that orthogonal trajectory of a system of parabola belongs to the system itself. अच्छा, तो सेल्फ ऑर्थोगोनल है, मतलब ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है वो सेल्फ ऑर्थोगोनल है, इसके ही मेंबर इसके मेंबर्स को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है. तो ये जो फैमिली ऑफ पैराबोला दिया हुआ है इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जो है
वो इसी फैमिली को बिलोंग करता है, मतलब मेंबर ही आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलरली। तो वो एक बार निकालना पड़ेगा हम लोग को ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी निकालना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि जो ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी निकल के आ रहा है वो भी इसी फॉर्म का है। ठीक है, एक बार निकालते हैं, लेट्स फाइंड इट आउट। आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है 4ax प्लस है। अब आपको तरीका हम बताए थे कि पहले ही पैरामीटर को एलिमिनेट करो तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2y डैश इज 4a, इसको ऐसे लिख दो 4ax प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा, है ना। सो यार आई कैन से a इज y डैश बाई 2। ठीक है, और इस a को यहां पुट कर देंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। सो यह y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू y डैश बाई 2 and x plus y dash by 2. So 2 जब 4, एक y कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 2y डैश x प्लस y डैश बाई 2। ठीक है, सो y इक्वल्स टू 2xy डैश प्लस y डैश स्क्वायर। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। और इसका ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो हम लोग को y डैश को -1 डैश से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी का आ जाएगा, ये आ जाएगा -2x बाई वाई डैश प्लस y बाई वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो वाई डैश स्क्वायर पूरे में गुना कर दो हम लोग, आ जाएगा यहां से ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 2xy डैश। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी का, विच इज सेम एज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। मतलब जो ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी का जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है वो वही आ रहा है जो गिवन कर्व्स का डिफरेंशियल इक्वेशन था। देखो आप, हमने क्या किया, y डैश को -1 बाई वाई डैश से रिप्लेस कर दिया। आई रिप्लेस y डैश विथ -1 बाई वाई डैश, और उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आ रहा है वो वही है जो गिवन इक्वेशन का था। तो आपको इसका सोल्यूशन वही होगा जो गिवन कर्व्स है। ठीक है, अगर दो फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन सेम आ रहा है मतलब दे आर सेम फैमिली। ठीक है, तो मतलब इस ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन जो आ रहा है वो वही आ रहा है जो गिवन कर्व्स का था, यानी ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स। ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बिलोंग टू द सेम फैमिली। सो the given family of curves is self orthogonal. Given family of curves is self orthogonal. समझ में आ रहा है आपको? जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी का निकाला है वो वही इक्वेशन है जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स का है। सो आई कैन से दैट जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो हम लोग कह सकते हैं कि द ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी ऑफ द सिस्टम ऑफ पैराबोलास गिवन बाय दिस बिलोंग्स टू द सेम सिस्टम इटसेल्फ, because their differential equation are same, their differential equations are same. ठीक है, क्लियर है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो सॉल्व करने का नीड नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इसका ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी निकालना है हम लोग को। ये फेमस क्वेश्चन है, आईएएस में कई बार आता है। तो लैम्डा पैरामीटर है, यहाँ पे लैम्डा पैरामीटर एलिमिनेट करना थोड़ा सा लेंदी होगा, बट लेट्स डू इट। ठीक है, पहले इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, इसका ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी निकालना है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला जाए इसका, पहले x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। क्या आएगा, 2x बाई प्लस 2y बाई डैश इक्वल 0। ठीक है, अब यहां से लैम्डा एलिमिनेट करना होगा हम लोग को, वी हैव टू एलिमिनेट लैम्डा। ओके, let's eliminate lambda.
लैम्डा एलिमिनेट करने के लिए एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको किया जाए, 2 2 कट जाएगा। So you have xb square plus x lambda y dash a square. So lambda is nothing but minus of b square x plus y dash a square upon x plus y dash. Yeah. This is lambda. Now let's calculate a square plus lambda. A square plus lambda. A square plus lambda is a square b square x upon, so this will give me what? This will give me a square minus b square x upon this y dash a square कट जाएगा ना। अच्छा, अब जब बी स्क्वायर प्लस लैम्डा निकाल लो, जैसे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई डैश ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई डैश। या सो दिस इज p square minus a square y dash this। ये सारा पुट किया जाए इसमें, यहाँ पे ए स्क्वायर बाई लैम्डा बी स्क्वायर लैम्डा ये सब पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्या आएगा देखो, ये आएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई लैम्डा इज दिस, तो 1 बाई ए स्क्वायर बाई लैम्डा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई डैश अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर पहला लैम्डा क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई डैश वन, राइट। सो दिस इज x बाई एक x कट जाएगा x प्लस वाई डैश अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लोग जो है एक y कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई वाई डैश वाई डैश इक्वल्स टू, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया हमारा गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स का, ठीक। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई डैश एक्स माइनस, ये गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को वाई डैश को माइनस 1 बाई वाई डैश से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग वाई डैश विथ माइनस 1 बाई वाई डैश, व्हाट विल यू गेट, एक्स माइनस वाई बाई वाई डैश एंड एक्स प्लस वाई डैश। तो क्या आ रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन और ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेम डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, मतलब ये गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स का डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये उसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट वी आर फाइंडिंग दे आर सेम डिफरेंशियल इक्वेशन।
इसका मतलब यह है कि ये भी जो फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है वो सेल्फ ऑर्थोगोनल है, दे आर सेल्फ ऑर्थोगोनल, ईच मेंबर इज इंटरसेक्टिंग द अदर मेंबर्स परपेंडिकुलरली, सो द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स इज सेल्फ ऑर्थोगोनल, क्योंकि उसका जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है इट इज सेम एज व्हाट यू हैव, इट इज सेम एज व्हाट यू हैव, ठीक है। ये देखो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये गिवन फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन, दे आर सेम इक्वेशन। तो जो इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगा दैट विल बिलोंग टू द सेम सिस्टम ऑफ कर्व्स, सेम फैमिली ऑफ कर्व्स। सो दिस गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स इज सेल्फ ऑर्थोगोनल, ये सेल्फ ऑर्थोगोनल है, दिस इज, कई बार क्वेश्चन देखो आया है अलग अलग एग्जाम में, राइट। तो सेल्फ ऑर्थोगोनैलिटी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सेम आता है तो यू कैन जस्ट टर्मिनेट योर सॉल्यूशन, वहीं पे टर्मिनेट करिए, लिख दीजिए कि भाई ये सेम इक्वेशन आ रहा है तो ऑफ कोर्स जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकल के आएगा वो भी सेम फैमिली आएगा, तो मतलब गिवन फैमिली इज सेल्फ ऑर्थोगोनल, द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स इज सेल्फ ऑर्थोगोनल, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स इज सेल्फ ऑर्थोगोनल, मतलब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जो इस फैमिली का वो यही फैमिली हो जाएगा, ठीक है। ये इसी के मेंबर जो है बाकी मेंबर्स को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, सो शुड आई स्टॉप ओवर हियर, बाकी क्वेश्चन आगे हम लोग लेक्चर्स में करेंगे, वीडियोस में। सो आई विल एंड ओवर हियर। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। आप भी क्वेश्चन कीजिए, हम भी क्वेश्चन जो पहले के आए हैं वो सब करेंगे आके अगले वीडियो में, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।